का है। अब समय आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट को भी, नॉर्थ ईस्ट के हर नागरिक को संविधान ने दिए हुए अधिकार मिले, उसकी संपत्ति के रक्षण का अधिकार मिले, इसके सम्मान के संरक्षण का अधिकार मिले और उसके परिवार के संरक्षण का अधिकार मिले, जो ये 3 संहिताओं में है। अब समय आ गया है नॉर्थ ईस्ट के पूरी पुलिस का कल्चर बदलने का, इसकी दिशा बदलने का। यहां शांति हो चुकी है। अब हमारा ध्यान उग्रवादी जुथों के साथ मुठभेड़ की जगह नागरिकों को उनके अधिकार मिले, इसकी और पूरे सभी राज्यों के गृह मंत्रालय का ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की पुलिस के अप्रोच के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर और फोकस के अंदर, तीनों के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। परंतु इसकी पूर्व शर्त है कि ये तीनों संहिताओं का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ अंदर हो जाए। मेरे सभी राज्यपालों से विशेष आग्रह है कि आप स्वयं इसका मॉनिटर करिए, क्योंकि नागरिकों को एफआईआर करने से न्याय मिलता है, ये भाव नॉर्थ ईस्ट में खड़ा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पुलिस का पूर्ण फोकस 4 दशक तक इंसर्जेंसी के साथ लड़ने में रहा है। अब इंसर्जेंसी नहीं है, तब नागरिक के अधिकारों को हमने प्रस्तावित करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस का फोकस, ये दोनों हमें बदलना पड़ेगा, तभी जाकर हम संविधान दत्त अधिकार जो पूरे देश के नागरिकों को मिले हैं वो नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों को दे पाए। पीएमडीआई अब तक 6600 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। नागालैंड और कुछ योजनाएं एकदम पाइपलाइन में है। मुझे पूरा भरोसा है कि 6600 करोड़ से हम कुछ ही महीनों में 9000 करोड़ तक पहुंच जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सड़कें, विद्युत परियोजनाएं, शिक्षा परियोजनाएं, स्वास्थ्य परियोजनाएं, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म की परियोजनाएं, ये मिलाकर लगभग 111 से ज्यादा परियोजनाओं ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। 14-15 से हमारे बजट में 153% की वृद्धि हुई है। लगभग 22 मिशन से पूरे पूर्वोत्तर को हम समृद्ध बनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट भी हमने आगे मैंने बताया ऐसे परिपूर्ण करने पड़ेगी। और कनेक्टिविटी के लिए मैं भारत सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हर प्रकार की सहायता पूर्वोत्तर राज्य को हम करेंगे और उसमें बजट की कोई कमी नहीं। सिर्फ रेल कनेक्टिविटी में 81,000 करोड़ रुपया की योजनाएं अब तक बन चुकी हैं। रोड कनेक्टिविटी में 41,000 की योजनाएं बन चुकी हैं। हवाई अड्डे के 64 रूट नए चालू हुए हैं और अब बाकी जो बचा है काम भी द्रुत गति से 3 साल में समाप्त करने का काम हमने लक्ष्य रखा है। मेरा आग्रह है कि नेसेक का सबसे ज्यादा उपयोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने करना चाहिए। नेसेक की स्थापना भी अटल जी के समय में हुई और टेक्नोलॉजी का उपयोग विषम भौगोलिक परिस्थिति में बसे हुए 8 छोटे छोटे राज्यों को, जब तक आपके डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का उपयोग लेकर आप नहीं जाते हैं, डेवलपमेंट का फोकस तय नहीं कर सकते। रास्ते नेचुरल कोर्स में कहां से बनाने से कम अवरोध है, वो हम टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो करते हैं तो रास्ते बनाने का बजट कम से कम 30% कम होता है। बाढ़ से हम ग्रस्त हैं, बाढ़ को डाइवर्ट कर बड़े तालाब बनाकर टूरिज्म, एग्रीकल्चर और बाढ़ से बचना, तीनों लक्ष्यों को सिद्ध कर सकते हैं। आसाम ने प्रायोगिक स्तर पर 15 बड़े तालाब बनाए हैं। सभी राज्यों ने
ये बाढ़ से निजात पाने के लिए और पानी के स्टोरेज के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। आसाम के मॉडल को समझना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एनईसी भी आसाम के मॉडल को बाकी सारे राज्यों में जहां जहां प्लेन जगह उपलब्ध है वहां पर बड़े तालाब बनाकर टूरिज्म, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और बाढ़ से निजात, ये चारों लक्ष्य को सिद्ध कर सकते हैं। और इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग महत्वपूर्ण तरीके से हो सकता है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से भ्रष्टाचार भी कम होता है और टेक्नोलॉजी से उपयोग से डीबीटी को भी हम आगे ले जा सकते हैं। आज नेसेक की भी मीटिंग है, बहुत सारी चीजें पहले तय हुए हैं। मैं यहाँ आने से पहले देख कर आया हूँ, बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हर राज्यों ने करा है। एक छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी ऑफिस से ही नेसेक के साथ किसी को जोड़ने का काम किया है। इससे इन कामों को गति मिली है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पूर्वोत्तर शांत होना पर्याप्त नहीं है। पूर्वोत्तर को समृद्ध करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पूर्वोत्तर शांत और समृद्ध होना भी पर्याप्त नहीं है। पूर्वोत्तर की हमारी विविधता की जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, कला की पहचान है, साहित्य की पहचान है और भाषाओं का अस्तित्व, इसको संजो कर रखना न केवल पूर्वोत्तर, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाषाएं, संस्कृति हमेशा से हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता कि मोदी जी के नेतृत्व में मैं, सिंधिया जी और सुकांत मजूमदार जी तीनों आपके एडवोकेट बनकर भारत सरकार में आपकी हर समस्या के लिए खड़े हैं। आप आगे आइए और ये शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत से सभर पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाए। और जब 2047 विकसित भारत का लक्ष्य तय होगा, तब मेरी तो मन की एक कल्पना है कि सबसे समृद्ध क्षेत्र अगर कोई हो सकता है तो हमारा पूर्वोत्तर हो सकता है। क्योंकि कुदरत ने आपको बहुत पोटेंशियल दिया है। तो हम सब मिलकर मोदी जी के 2037 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जुड़े, आगे बढ़े और पूर्वोत्तर को भी आगे बढ़ाए। यही अभ्यर्थना है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।